सभी को जय मसीह की। निश्चय परमेश्वर ने आप सभी को बचा के रखा है आज तक और हमें भी बचाया है। निश्चय आज हम कुछ वचनों को और कुछ बातों को देखेंगे कि निश्चय परमेश्वर जब अपनी प्रतिज्ञाएं या कुछ बातें जब हमारे जीवन के लिए रखी हैं तो उसको हमारे जीवन में परमेश्वर लेकर आता है और उसे हमारे लिए देकर ही रहता है। पर वचन कहता है, जब वचन में जाते हैं वचन में कहता है कि जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, जब तुम मेरी बातों को मानोगे तो क्या होगा, तुम अपने जो प्रतिफल मैंने तुम्हारे लिए दिया है क्या है उसको मैं दूंगा, कहता है। निश्चय हम एक वचन देखेंगे, उस वचन के द्वारा हम सीखेंगे किस प्रकार से हमें परमेश्वर के बातों पर चलना है, उसके बातों पर हमें मनन करना है। हम निकालेंगे यिर्मयाह की पुस्तक उसका 18 और उसका 1 से कुछ बातों को पढ़ेंगे। यहाँ पर वचन कहता है, मैं पढ़ता हूँ थोड़ा सा। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया, तब उसने उसी पर दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है वैसे ही है इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैं यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय में जो मैंने उन पर डालने की ठानी है पछताऊंगा। निश्चय जब वचन देखते हैं, वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वचन में कहता है कि यिर्मयाह के पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है और कहता है कि तू क्या कर, कुम्हार के घर में जा और वहां पर जा, अब मैं तुझे क्या दूंगा, एक वचन को दूंगा। और जब वो कुम्हार के घर में जाता है और वहां पर जब जाकर वह देखता है कुम्हार उस अपने चाक पर कुछ बनाता रहता है, और जब वो बनाते रहता है तो देखता है मट्टी कुछ कम पड़ जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो वह क्या करता है, उस चाक पे उसी मट्टी से कुछ दूसरा आकार दे देता है। तो निश्चय परमेश्वर को वचन यिर्मयाह के पास पहुंचता है और कहता है, यिर्मयाह को बताता है कि देख, जिस प्रकार चाक में जिस प्रकार मिट्टी पर कुम्हार का हाथ होता है और अपनी रीति से क्या करता है, उसको बनाता है, उसको अपना आकार देता है, उसी प्रकार तुम भी क्या हो, मेरे लोग हो। वचन कहता है, जब पढ़ते हैं तो नीचे कहता है कि मैं अगर किसी जाति या किसी राज्य के विषय में कहूंगा कि मैं उसे ढा दूंगा या उसे नष्ट कर दूंगा या उसे उखाड़ दूंगा, अगर वो अपने पाप से क्या करे, पछताए, तो मैं भी क्या करूंगा, पछताऊंगा। निश्चय हम जानते हैं, जब योना की पुस्तक हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार योना को परमेश्वर ने तैयार किया और उस निनवे नगर में भेजा। और वहां पर बताता है वचन कि वहां पर लोग क्या थे, पाप और बुराई में फंसे हुए थे, लोग पाप में दबे हुए थे। हर कोई क्या है, पाप में ही पाप वहां पर पूरा फैला हुआ था। वचन बताता है, जब योना के पास वचन पहुंचता है और योना को परमेश्वर आगे देता है कि तू क्या कर, उस नगर में जा, उस नगर के विरुद्ध में क्या कर, तू प्रचार कर, उनके पाप के बारे में क्या कर, उनको बता। पर योना क्या करता, भागता है। पर जब योना उस नगर में जाता है, उस राज्य में जब जाता है, तो वहां पर क्या करता है, प्रचार करता है, परमेश्वर का उन बातों को बताता है कि परमेश्वर क्या करने वाला है, नष्ट करने वाला है, तुमको आज उखाड़ने वाला है, तुम्हारे पाप क्या है, बढ़ गए हैं। निश्चय वहां के लोग क्या करते हैं, पछताते हैं अपने पाप से। वचन कहता है कि जितने लोग थे, इंसान तो इंसान, वहां के राजा और प्लस वहां के पशु भी क्या सब बैठ जाते हैं, बोलता है वचन। आज हमारा जीवन भी है, अगर हम भी परमेश्वर के वचन को नहीं जानते थे या जानते हैं और किसी पाप और बुराई में पाए जाते हैं, निश्चय हम एक बात जान ले कि हमारा जो जीवन है अगर पाप में है तो हमें उससे पछताना है। क्योंकि परमेश्वर ने, अगर हम पाप कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं और हम उसी में आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चय परमेश्वर क्या करेगा, अपने क्रोध को हम पर दिखाएगा। अपने परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा, हमको नष्ट करेगा, उखाड़ देगा। परंतु वचन कहता है कि जब हम पछताएंगे अपने पाप से जब फिरेंगे हम, तो परमेश्वर अपनी आशीष को हमारे जीवन में देगा, परमेश्वर पछताएगा। निनवे नगर के बारे में बताता है, जितने लोग थे वहां के सब क्या है, पछताते हैं अपने पाप से, अपने पाप को अंगीकार करते हैं परमेश्वर के सामने में, सब टाट ओढ़ लेते हैं, बोलता है वचन। तो सब क्या होता है कि परमेश्वर उस राज्य को बना के रखता है, बचाता है। निश्चय आज हमारा जीवन भी वही है। अगर हम पाप में हैं, अगर हम बुराई में हैं, तो हमारा जो जीवन है
उसका चौक जो मिट्टी है, परमेश्वर का हाथ है उस पर। निश्चय अगर हम को परमेश्वर ने सोच रहा है, हम पाप में हम सोच रहा है कि परमेश्वर सोच रहा है कि अगर हमें नष्ट कर दे, उखाड़ दे, तो निश्चय आज हमें पाप से फिरना है। अगर हम पाप में हैं तो पाप से हमें फिरना है। पर वचन एक चीज नीचे में लिखता है और एक जगह वचन में कहता है, नीचे में लिखता है और कहता है, और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूं कि मैं उसे बनाऊंगा या रोपूंगा, तब यदि वे उस काम को करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात ना माने, तो मैं उस भलाई के विषय में जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा हो पछताऊंगा। निश्चय हम देखते हैं नीचे वचन में कहता है कि मैं अगर किसी राज्य के या किसी देश या किसी घर के विषय में कहूँ, या किसी परिवार या किसी घर के बारे में कहे कि मैं उसे अपने आशीषों से भर दूंगा। और वचन कहता है कि अगर वह अपने भलाई के कामों को वचनों पर चलने से छोड़कर अगर वह बुराई के कामों में जाता है, वह गलत काम करता है, वचन से दूर भागता है, तो निश्चय वचन कहता है कि मैं क्या करूँगा, पछताऊंगा। आज हमें जानना है, अगर हम पाप में हैं, अगर हम बुराई में हैं करते हैं, तो हमें उससे दूर हटना है। क्योंकि वचन कहता है कि अगर परमेश्वर ने सोचा है, परमेश्वर ने ठाना है कि मैं क्या करूँगा, उसे नष्ट करूँगा, अपने पाप से पछताएंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा, हमें जब हम पछताएंगे तो परमेश्वर अपने आशीष से हमें भर देगा, हमें नष्ट नहीं करेगा। और वचन वही कहता है कि अगर हम परमेश्वर के वचन में चलने वाले लोग हैं, उसके वचन में हम दिन रात अपने मनन करते रहते हैं और उसी के वचन में हम अपने आप को बढ़ाते रहते हैं, परंतु क्या करते हैं, अगर पाप करने लगते हैं, हमारे जीवन में छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटे छोटे पाप होते हैं, अगर उन पापों से भी हम अगर बचते हैं, तो निश्चय एक बात जान ले कि परमेश्वर के राज्य में हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं जाने के लिए। निश्चय वचन कहता है कि परमेश्वर जब हम यहाँ पढ़ते हैं तो वचन कहता है कि किसी देश के विषय में या किसी राज्य या किसी परिवार या किसी घर के विषय में कहूँ कि मुझे नष्ट कर दूंगा, अगर वो अपने पाप से पछताए तो मैं भी क्या करूँगा, पछताऊंगा। पर किसी देश या किसी राज्य या किसी घर के या किसी भी परिवार के बारे में कहता है मैंने सोचा है कि उसको क्या करूँगा, फलवंत करूँगा, उसे अपने आशीषों से भर दूंगा। पर वो क्या करेगा, वो पाप में जाएगा, वह बुराई करेगा, मैं जो चाहता हूँ वह ना करेगा, तो मैं क्या करूँगा, फिर पछताऊंगा। कहता है परमेश्वर 2 बार पछताऊंगा बोल रहा है। एक बार इसलिए पछताएगा कि हम पाप से क्या करेंगे, फिरेंगे, तब पछताएगा कि वो हमें नष्ट करने वाला था पर क्या करेगा, नष्ट नहीं कर रहा है। और दूसरी बार कब, कि जब परमेश्वर अपने आशीषों से हमें भरने वाला है और हम पाप में गिर जाते हैं, तब भी परमेश्वर क्या करेगा, पछताएगा और हमें क्या करेगा, उखाड़ देगा। वचन कहता है नष्ट कर देगा। जिससे हम एक बात जान लें कि हमारा जीवन आज कहाँ पर है, किस प्रकार हम अपने जीवन को जी रहे हैं, किस प्रकार से हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। निश्चय हम इस बात जान लेते हैं कि जब हम परमेश्वर के हम उस न्यूने नगर के बारे में देख सकते हैं, जब वहाँ के लोग अपने पापों को पछताते हैं, अपने पापों से जब दूर हटते हैं, अपने पापों को जब हम ग्रहण कर लेते हैं, मानते हैं परमेश्वर के निकट में, तो परमेश्वर सोचा रहता है उसको क्या करूँगा, उस नगर को क्या करूँगा, नष्ट कर दूँगा, उस राज्य को मैं क्या करूँगा, उखाड़ कर फेंक दूंगा कहता है। पर क्या करता है, परमेश्वर पछताता है और पछताता है, उस नगर के सारे लोग क्या कहते हैं, बचाए जाते हैं और वहाँ के लोग बचते हैं। और निश्चय आज हमारा जीवन भी वही है, अगर हम भी अपने पापों से पछताते हैं, अपने पापों को मानते हैं परमेश्वर के निकट में, तो परमेश्वर भी क्या करेगा, पछताएगा। और जब हम परमेश्वर पछताएगा तो परमेश्वर अपने आशीषों को भी क्या करेगा, हमारे जीवन में देगा। निश्चय हम एक बात जान लें कि आज हम कहाँ पर हैं, किस जगह में खड़े हैं, परमेश्वर के आशीष के लिए खड़े हैं कि उसके श्राप के लिए खड़े हैं, कि परमेश्वर हमें अपने आशीषों से भर दे कि हमें क्या करे, नष्ट कर दे। वचन नए नियम की पुस्तक में लिखता और कहता है जो डालियाँ मुझ में बनी रहती है क्या करती है, फल लाती हैं, परंतु जो डालियाँ मुझ में बनी रहती हैं क्या करते हैं, जो फल नहीं लाता उसको परमेश्वर क्या करता है, काट देता है, छाड़ देते हैं और उसको फेंक दिया जाता है। लोग क्या करते हैं, उठाते हैं और आग जलाते हैं। जिससे हमारा जीवन भी उसी आग में डाल के समान मत हो जाए कि हमारा जीवन क्या है, कि आग में हम जल रहे हैं। निश्चय जब हम परमेश्वर के साथ बने हुए हैं, जब उसकी डालियाँ जब हैं, तो निश्चय हमें फल भी आना चाहिए और मीठा फल लगना चाहिए। निश्चय परमेश्वर अपनी आशीषों से हमें भरने के लिए तैयार है। तो क्या हम तैयार हैं उसकी आशीषों को लेने के लिए? आज हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन में चलना है, अच्छी बातों पर चलना है, गलत कामों से दूर रहना है और उसके वचनों पर मनन करना है। निश्चय परमेश्वर एक ही बात कहता है कि तुम क्या करो, बुराई से परे रहो। आज हम बुराई नहीं फैल जाते हैं। हम देखें संसार में, देखें बहुत सारी चीज़ें, धन है, दौलत है, ईर्ष्या है, डा है, हर एक प्रकार की बातें पाई जाती हैं। तो आज हमें सोचना है कि हम कहाँ फंसे, किस चीज़ में हम गिर रहे हैं। अगर हम गिर रहे हैं तो हमें उठना है, क्योंकि परमेश्वर मौका दे रहा है। इर्मिया की पुस्तक लिखता है और कहता है कि क्या करें, इस प्रकार चौक
के हाथ में, वो कुम्हार के हाथ में चौक होता है और मट्टी को अपनी आकार से अपने समान क्या करता है, अपने सोच के अनुसार उसको आकार देता है। निश्चय परमेश्वर के हाथ में हम हैं, तो परमेश्वर हमें भी क्या करेगा, अपनी समझ से हमें क्या करेगा, अपनी आशीषों को देगा। तो हमें क्या है, बस परमेश्वर में बने रहें, उसकी आशीषें हमारे जीवन में आती जाएंगी, आती जाएंगी, आती ही चली जाएंगी। निश्चय यह छोटा वचन है, सभी को आशीष मिले। पुनः सभी को जय।